देखिए, कठुआ में आज भी एनकाउंटर जारी है और दूसरी तरफ एनकाउंटर के शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम उमर अब्दुल्ला समेत कई अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। तो रियासी जिले में शहीद जवान तारिक अहमद को भी सैकड़ों लोगों ने आखिरी विदाई दी। सेना और पुलिस के अफसरों ने शहीद तारिक को नमन किया। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद जगबीर को आखिरी विदाई यहां पर दी गई और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शहीद तारिक अहमद को नम आंखों से यहां पर आखिरी सलाम, आखिरी विदाई करते हुए सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं। गुरसिमरन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, कठुआ में एक तरफ एनकाउंटर लगातार जारी है, दूसरी तरफ जो शहादत हुई है, जिन जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, उनको नमन भी किया जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जाबाज, उसमें हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह शामिल थे और उसके अलावा 3 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह, जसवंत सिंह और तारिक अहमद, इन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर किया और 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बड़ी सफलता इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ये पाकिस्तानी आतंकी पहले भारतीय सेना पर हमले करके भाग जाते थे, लेकिन इन आतंकियों का पता लगाना बेहद मुश्किल था। लेकिन ये नया ग्रुप जो था, इसके पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना जो है वो 23 तारीख से ही लगी थी। उसके बाद 27 तारीख को जो एनकाउंटर शुरू हुआ उसमें 2 आतंकी सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं और ये बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि 5 आतंकियों के ग्रुप में अब 2 आतंकी मारे जा चुके हैं और अब 3 आतंकी जो हैं इन्हीं जंगलों में मौजूद हैं। सुरक्षा बलों को पहली सफलता मिल चुकी है। अब कोशिश ये है कि बाकी 3 आतंकियों को जल्द से जल्द मारा जाए। लगातार इनपुट सुरक्षा बलों के पास आ रहे हैं कि सांबा के इलाके में, कठुआ के इलाके में, लखनपुर के इलाके में आतंकियों की गतिविधि देखी जा रही है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आतंकियों को मार गिराया जाए। एक बड़ी बात यह है कि इन मारे गए 2 आतंकियों से 3 हथियार बरामद हुए हैं, एक M4 और उसके साथ साथ 2 AK-47, जिसका मतलब यह बिल्कुल साफ है कि वो 3 आतंकी जो हैं उनमें से हो सकता है एक आतंकी के पास बंदूक ना हो। तो अब उन आतंकियों के पास जो गोला बारूद था वो कम हुआ है। और इसी बीच अब आपको बता दें, जम्मू के कठुआ में पिछले 6 दिनों से आतंकियों की घेराबंदी जारी है। पाकिस्तानी आतंकियों के सफाई के लिए सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया, लेकिन वहीं आतंकियों के ठिकाने से जो सामान मिला है उससे घाटी को दहलाने की साजिश बेनकाब हो गई है। आतंकी अड्डों से सेना को क्या कुछ मिला है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में ऑपरेशन सानेयाल जारी है। पिछले 6 दिनों से जैश के आतंकी रडार पर है। ताबड़तोड़ छापेमारी में अब तक 2 आतंकी मार गिराए गए हैं, जबकि 4 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं बाकी 3 से 4 आतंकियों को भी सटीक सबक सिखाने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमारी एक बहादुर टुकड़ी के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानियों को मौके पे ही मार गिराया गया। वहीं आतंकियों के ठिकाने से कई अत्याधुनिक हथियार और सामान बरामद हुए हैं। शुक्रवार शाम हुई मुठभेड़ के बाद सफियान के जंगलों में 3 राइफलें बरामद हुई है। इनमें एक अमेरिकी M4 राइफल जबकि 2 AK राइफल है। इसके अलावा 4 मैगजीन, 3 IED और 2 ग्रेनेड समेत गोला बारूद की बड़ी खेप मिली है। इससे पहले ऑपरेशन के तीसरे दिन भी आतंकियों के ठिकाने से हथियार बरामद हुए थे। हथियारों के अलावा रोटियां, काजू और बादाम भी जब्त हुआ था। फरार बाकी आतंकियों की धरपकड़ के लिए सघन तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बल और सेना के जवान हीरानगर के घने जंगल का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। ड्रोन, चॉपर और अत्याधुनिक तकनीक की मदद ली जा रही है। आतंकी बचकर भागने न पाए, इसके लिए NSG कमांडो और डॉग स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं। जैश के एक आतंकी को मार गिराने के लिए खुद DGP, IG जम्मू समेत बड़े अधिकारी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। सेना का साफ संदेश है, जब तक एक भी आतंकी जिंदा है हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की
ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल ना खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा, और जैसे कि मैंने कहा, हमारे इरादे में कभी कोई डाल्यूशन नहीं होगी। 23 मार्च की शाम हीरानगर के जंगल में लकड़ी बीनने पहुंचे एक दंपति ने आतंकियों को देखा था, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई थी। 6 दिन से चल रहे इस ऑपरेशन में जहां 2 आतंकी ढेर किए गए हैं, जबकि 3 से 4 आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं इस ऑपरेशन में अब तक 4 वीर जवान शहीद भी हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो देखिए, कठुआ में आज भी एनकाउंटर जारी है और दूसरी तरफ एनकाउंटर के शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम उमर अब्दुल्ला समेत कई अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। तो रियासी जिले में शहीद जवान तारिक अहमद को भी सैकड़ों लोगों ने आखिरी विदाई दी। सेना और पुलिस के अफसरों ने शहीद तारिक को नमन किया। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद जगबीर को आखिरी विदाई यहां पर दी गई और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शहीद तारिक अहमद को नम आंखों से यहां पर आखिरी सलाम, आखिरी विदाई करते हुए सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं। गुरसिमरन, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, कठुआ में एक तरफ एनकाउंटर लगातार जारी है, दूसरी तरफ जो शहादत हुई है, जिन जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, उनको नमन भी किया जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जाबाज, उसमें हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह शामिल थे और उसके अलावा 3 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह, जसवंत सिंह और तारिक अहमद, इन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर किया और 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बड़ी सफलता इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ये पाकिस्तानी आतंकी पहले भारतीय सेना पर हमले करके भाग जाते थे, लेकिन इन आतंकियों का पता लगाना बेहद मुश्किल था। लेकिन ये नया ग्रुप जो था, इसके पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना जो है वो 23 तारीख से ही लगी थी। उसके बाद 27 तारीख को जो एनकाउंटर शुरू हुआ उसमें 2 आतंकी सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं और ये बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि 5 आतंकियों के ग्रुप में अब 2 आतंकी मारे जा चुके हैं और अब 3 आतंकी जो हैं इन्हीं जंगलों में मौजूद हैं। सुरक्षा बलों को पहली सफलता मिल चुकी है। अब कोशिश ये है कि बाकी 3 आतंकियों को जल्द से जल्द मारा जाए। लगातार इनपुट सुरक्षा बलों के पास आ रहे हैं कि सांबा के इलाके में, कठुआ के इलाके में, लखनपुर के इलाके में आतंकियों की गतिविधि देखी जा रही है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द आतंकियों को मार गिराया जाए। एक बड़ी बात यह है कि इन मारे गए 2 आतंकियों से 3 हथियार बरामद हुए हैं, एक M4 और उसके साथ साथ 2 AK-47, जिसका मतलब यह बिल्कुल साफ है कि वो 3 आतंकी जो हैं उनमें से हो सकता है एक आतंकी के पास बंदूक ना हो। तो अब उन आतंकियों के पास जो गोला बारूद था वो कम हुआ है,